गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन का मसला, अगर आपको बार बार ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो जस्ट टेम्परेरी रिलीफ से काम नहीं चलेगा। इसका मेन रीज़न होता है वीक गट हेल्थ, और जब तक गट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो डाइजेशन सही होगी, ना ही इम्यूनिटी, स्किल या फिर एनर्जी लेवल्स। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रूवन टेक्निक बताने वाली हूँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली रिस्टोर करती है, जिसे हम 4R गट हीलिंग मेथड कहते हैं। साथ ही 5 ऐसे गट फ्रेंडली फूड्स भी बताऊंगी जो कि आपके गट को हेल्दी रखने के साथ साथ वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम गट की बात करें तो माउथ से लेकर इंटेस्टाइन, कोलोन और रेक्टम तक का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गट के अंदर आता है। इस गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इम्यूनिटी और इवन मेंटल हेल्थ तक को कंट्रोल करते हैं। इन्हें हम गट माइक्रोब्स भी कहते होते हैं। जब ये बैक्टीरिया इम्बैलेंस में आते हैं तो बॉडी सिग्नल्स देना स्टार्ट करती है। अगर आपको फ्रीक्वेंट गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या कभी लूज मोशंस वगैरह, कभी हार्ड स्टूल्स जैसे इनकंसिस्टेंट बाउल मूवमेंट्स हो रहे हैं तो ये गट इम्बैलेंस के साइंस हो सकते हैं। स्किन इश्यूज जैसे कि एक्ने होना, फूड इंटॉलरेंस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस या स्ट्रेस वगैरह की वजह से फ्रीक्वेंटली आपके स्टमक का डिस्टर्ब रहना, ठीक है, सब गट हेल्थ से लिंक्ड होता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, मल्टीपल स्टडीज इंक्लूडिंग ITC सर्वेज वगैरह कहते हैं कि 56% फैमिलीज को इंडाइजेशन और रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। पुअर गट के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर्स, अनहेल्दी ऑयल्स का रेगुलर यूज करना। दूसरा मेजर रीजन होता है एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करना जो कि गुड बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। स्ट्रेस, पुअर स्लीप और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी गट माइक्रोब्स को का बैलेंस जो है वो बिगाड़ देती है, उनको इम्बैलेंस कंडीशन में ले आती है। जब ये बैलेंस खत्म होता है तो डाइजेशन स्लो हो जाती है और बॉडी में टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो 5 पावरफुल गट फ्रेंडली फूड्स जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है गट को हील करने के लिए। सबसे पहले आ जाती है फर्मेंटेड फूड्स, जैसे कि दही आ जाती है, अचार और इसके अलावा काजू वगैरह। इनमें लाइव प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं प्रीबायोटिक फूड्स, जैसे कि गार्लिक, अनियन, बनाना, ओट्स और जैगरी, जिसे हम गुड़ भी कहते हैं। ये वो फाइबर्स हैं जो कि गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज को फीड करते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं हाई फाइबर फूड्स, जैसे कि होल ग्रेन्स, लीफी वेजीज, फ्रूट्स और सीड्स। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए ये सुपर इफेक्टिव होते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं हमारे पास ओमेगा 3 रिच फूड्स, जैसे कि वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और फैटी फिश। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और बैड बैक्टीरिया को सप्रेस कर देते हैं। और 5th नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं पॉलीफिनोल रिच फूड्स, जैसे कि बेरीज, ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट। ये गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं और गट इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाते हैं। इन सब फूड्स को डेली डाइट का पार्ट बनाना स्टार्ट कर दें तो विजिबल चेंजेस आपको 2 to 3 वीक्स में ही मिलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं साइंटिफिकली प्रूवन 4R गट हीलिंग टेक्निक की, जो एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है गट को नेचुरली हील करने के लिए। पहला R जो होता है इसमें उसका मतलब होता है रिमूव, यानी कि सब प्रो इन्फ्लेमेटरी और एलर्जेनिक फूड्स को डाइट से निकाल देना। इसमें रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि वाइट शुगर, वाइट राइस, मैदा, प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स और प्रिजर्वेटिव्स वाले पैक्ड स्नैक्स शामिल होते हैं। ये सब गट माइक्रोब्स को इम्बैलेंस करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया का जो ग्रोथ साइकिल होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इन्हें एलिमिनेट करना पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। 4R में जो सेकंड R होता है उसका मतलब होता है रिप्लेस, मतलब कि इन डैमेजिंग फूड्स की जगह पर उन फूड्स को लाना जो कि डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसमें आते हैं होल फूड्स जैसे कि ब्राउन राइस आ जाते हैं, हेल्दी फैट्स लाइक घी वगैरह और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल और सिट्रस बेस्ड फ्रूट्स। ये सब गट लाइनिंग को नरिश करते हैं और डाइजेशन की एंजाइम्स को नेचुरली एक्टिवेट करते हैं। जो 3rd R होता है उसका मतलब होता है रेनोक्यूलेट। इस फेज में फोकस होता है कि गुड बैक्टीरिया को दोबारा गट में पॉपुलेट करने का। डेली डाइट में प्रोबायोटिक सोर्सेज जैसे कि फर्मेंटेड दही, कांजी और सोर पिकल्स और प्रोबायोटिक फूड्स में जैसे कि ओट्स, बनाना, गार्लिक और जैगरी ज़रूर शामिल करें। इनका कंसिस्टेंट यूज़ गट फ्लोरा को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जो 4th R आ जाता है हमारे पास उसका मतलब होता है रिपेयर, जहाँ पर आपको गट वॉल को हीलिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। इस स्टेज में एंटी इन्फ्लेमेटरी और रिस्टोरेटिव न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड्स जिसमें वॉलनट्स, चिया सीड्स वगैरह आ जाती हैं, जिंक रिच फूड्स, टर्मरिक, सिनेमन आ जाती है और हाइड्रेशन का प्रॉपर बैलेंस। ये सब इंटेस्टिनल बैरियर को रिस्टोर करते हैं और लीकी गट जैसी कंडीशंस को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। 4R टेक्निक सिर्फ फूड तक ही लिमिटेड नहीं है, लाइफस्टाइल भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। डेली थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉक वगैरह, योगा वगैरह डाइजेशन और गट मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है।
स्ट्रेस डायरेक्टली गट ब्रेन एक्सिस को इम्पैक्ट करता है, इसलिए मेडिकेशन, डीप ब्रीथिंग और 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग भी ज़्यादा एसेंशियल होती है। अगर आपको फ्रीक्वेंट ब्लॉटिंग, फटीग या फिर स्किन ब्रेकआउट्स वगैरह रहते हैं तो ये टेक्निक आपके गट को नेचुरली रीसेट कर सकती है और आपकी इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। जब गट हील करेगा तो पूरी बॉडी एनर्जेटिक और वाइब्रेंट फील करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।